नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज महाशिवरात्रि का दिन है और महाकुंभ का अंतिम दिन भी। आज तो प्रयागराज में संगम तट पर श्रद्धालुओं ने एक नया कीर्तिमान बना दिया। महाकुंभ में भक्तों का उत्साह चरम पर। अंतिम स्नान पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। आज 1,44,00,000 से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। सीएम योगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। आंकड़ा 66 करोड़ के पार पहुंच गया, जिसके बाद अखिलेश यादव की बेचैनी बढ़ गई। तो दूसरी तरफ महाशिवरात्रि के मौके पर संभल में 46 साल बाद एक शिव मंदिर के कपाट खोले गए, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने जलाभिषेक किया और हर हर महादेव के नारों की गूंज ने संभल का मौलाना गैंग बौखला उठा। इन सब के बीच संभल में मुस्लिम पक्ष की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि रमजान को लेकर शाही जामा मस्जिद कमेटी ने परिसर में साफ सफाई और रंगाई पुताई के लिए एएसआई से परमिशन मांगी है, जो नहीं मिली। वहीं हिंदू शक्ति दल नाम के संगठन ने मस्जिद कमेटी की इस मांग का विरोध किया। उन्होंने मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए 7 मार्च को यहां पूजा करने की अनुमति देने की मांग की है। इसके पीछे हिंदू संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का हवाला भी दिया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज तो 66 करोड़ का आंकड़ा पार कर बड़ा ही भव्य नजारा देखने को मिला। देखिए, ये अद्भुत है, अविस्मरणीय जिस तरीके से कुंभ का आयोजन हुआ। और इस बार पहले की तरह नहीं रहा कि ये लोग जो बार बार बदनाम करने की कोशिश करते थे और कुंभ को एक मेले की तरह इन लोगों ने एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया था। उसमें फिल्मों वालों का हाथ भी था। सिनेमा बनाए जाते थे और कुंभ में बिछड़े हुए 12 साल के बाद मिले भाई बहन, पति पत्नी, ऐसी व्यवस्थाएं इन लोगों ने तैयार कर ली थी कि कुंभ एक मेला है। वहाँ पवित्रता का मतलब नहीं है, आस्था की डुबकी नहीं बोलते थे लोग। वहाँ पर जा रहे स्नान करने के लिए और वो मेले में बिछड़ गए, भीड़ बहुत होती है, सावधान रहना। उस पूरे नैरेटिव को तोड़ा गया और उसके बाद जो व्यवस्थाएं की गई, सरकार ने इसका प्रचार प्रसार भी किया, जिसके लिए अखिलेश यादव जैसे लोग हंगामा कर रहे थे कि महाकुंभ के लिए ये तो आस्था की बात है, इसमें इनविटेशन क्यों दिया जा रहा है, आना होगा वो आएगा, जिसको आना होगा वो आएगा। इनविटेशन तो घर में शादी के लिए भी दी जाती है, ये तो पारिवारिक संबंधों की बात है। तो इनविटेशन नहीं दोगे तो उसके बाद परिवार में भी कोई नहीं आएगा शादी में। ये सरकार ने अपनी व्यवस्था, अपने आयोजन के आधार पर लोगों को इनवाइट किया था और साथ ही इनविटेशन के साथ साथ उत्तर प्रदेश में पधारने के लिए इनविटेशन था और साथ ही प्रचार किया जा रहा था कि नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के जो सनातन धर्मी हैं, हिंदू हैं, वो इस आस्था के पवित्र पर्व पर आकर डुबकी लगाए। और यहाँ पर आने के बाद आपको समझ आएगा कि सरकारों के बदलने से व्यवस्थाएं कैसे बदलती है। सरकार बदली, व्यवस्था बदल गई। योगी की सरकार है तो आज व्यवस्था कुछ और है। अखिलेश यादव की सरकार थी तो व्यवस्था कुछ और थी। आजम खान इसके समिति के संरक्षक बनाए जाते थे कि आप देखभाल करेंगे। और क्या लिखा जाता था? कुंभ मेला समिति, मतलब मेला समिति था। ये कोई पर्व की तरह, त्योहार की तरह पवित्रता के आधार पर नहीं देखा जाता था। आजम खान क्या समझेगा महाकुंभ की पवित्रता का मायने? वो तो एक समझ लिया एक आयोजन है, लोग आएंगे जाएंगे, उसकी व्यवस्था करने के लिए कुछ इधर उधर प्रशासनिक फेरबदल कर दो, एक पैसेज दे दो, 2-4 दिन तक आएंगे, भीड़ भाड़ होगी, फिर लोग आना कम हो जाएगा। यहाँ तो आना बढ़ रहा है। अंतिम दिन जो आंकड़े दिख रहे हैं उससे तो लगता है कि इन लोगों के भ्रम पैदा करने के बावजूद आस्था कम नहीं हुई, विश्वास कम नहीं हुआ। लोग और ज्यादा ही आने के लिए आतुर हो गए और अंतिम दिन 1.5 करोड़ लोगों का आंकड़ा और ओवरऑल 66 करोड़, ये आंकड़े और बढ़ेंगे, अभी कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये 66 करोड़ से 70 करोड़ के आसपास लोगों ने पूरे महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाई है। और परेशानी इन लोगों की यही है जो मुस्लिम परस्त राजनीति करते हैं। उन लोगों की परेशानी यही है कि अखिलेश यादव वहां जाकर जाति नहीं पूछ रहे थे, न राहुल गांधी जाति पूछ रहे थे, और सब लोग हिंदू बनकर वहां आए थे और वहां से हिंदू बनकर ही, मतलब ज्यादा कट्टर हिंदू बनकर लौटे हैं। तो वो अपने अपने क्षेत्र में ये सोचने पर मजबूर हो गए
कि देखो सरकारें बदलती है तो क्या असर होता है। अब फिर से हम उसी मौलाना गैंग की सरकार ले आएंगे तो क्या असर होगा, जैसे संभल में दिखाई पड़ रहा है। संभल में आपने मौलाना गैंग का जिक्र किया, तो संभल में 46 साल बाद एक मंदिर का कपाट खोला गया, जो कि अभी सर्वे के दौरान बाहर आया था। लेकिन जिस तरीके से आज हर हर महादेव का नारा वहां पे गुंजा, उससे मौलाना गैंग की परेशानी बढ़ गई है। देखिए परेशानी तो बढ़नी थी, क्योंकि ये हिंदुओं का बदला था। 46 साल ये छोटे मोटे इंतजार नहीं होते। 46 साल, इतने सालों के बाद मौका मिला कि एक मुस्लिम बहुल मोहल्ले में, मुस्लिम बहुल मोहल्ला है वो पहले मुस्लिम बहुल मोहल्ला नहीं था। 1978 के दंगा से पहले वो हिंदू बहुल एरिया था, और उस हिंदू बहुल मोहल्ले को मुस्लिम बहुल बना दिया गया। कैसे? क्योंकि दंगा हुआ, दंगा में हंगामा शुरू हुआ, और उस समय कोई हिंदू समर्थक सरकार हिंदुस्तान के न किसी स्टेट में थी न केंद्र में थी। तो उन दंगों को इस्तेमाल ही ऐसा किया गया कि मुसलमानों का मनोबल बढ़े, और उसके कारण हुआ ये कि वहां से हिंदू पलायन करने लगे। पिछले जो इस बार संभल की चर्चा हुई, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सर्वे भी करवाया, कई सार्वजनिक जमीनें निकलवाई, और उस मंदिर को भी पूरी तरह से साफ सुथरा करवा के आगे पूजा पाठ के लिए हिंदुओं को समर्पित किया। और इसीलिए हिंदुओं को एक मौका मिला कि आज अब दिखाते हैं कि सरकार हमारे समर्थक है, और पुलिस की व्यवस्था है, पुलिस चौकी बना दी गई है, तो हम उस मुस्लिम मोहल्ले में घुसकर हर हर महादेव का नारा बड़ी लगाएंगे। संख्या में लोग आए, और इसलिए बड़ी संख्या में लोग आए। अब उस जो अभी बने हुए मुस्लिम मोहल्ला है, यानी कि वहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, ये हर जगह की बात है, जहां 2-4 ये घुसे नहीं कि धीरे धीरे ये जाल फैलाना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से कहा जाता है जलकुंभी या कुकुरमुत्ते, जैसे तेजी से फैल जाते हैं और अपनी जड़ें ऐसी जमा लेंगे कि उसको उखाड़ के फेंको, फिर वहां पर पैदा हो जाएगा। ये उसी तरह से वहां पर जाल बिछाते हैं। कोई भी मोहल्ला हो, दिल्ली में हो, नोएडा में हो, या फिर कोई दूसरे अर्बन सेक्टर में हो, या फिर कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में हो, जहां ये घुसे वहां पर धीरे धीरे ये वैसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि वहां पर हिंदू रह न पाए। अपने मोहल्ले को वैसा बनाते हैं। वैसे ही वहां पर छोटी सी मस्जिद बनाएंगे, अजान शुरू हो जाएगा, बगल में 2-4 मांस की दुकानें हो जाएगी, और दुकानों से दिक्कत नहीं है, लेकिन दुकानों के साथ होता यह है कि ये लोग दुकान भी 7 बजे सुबह से ही मांस बेचना शुरू कर देंगे, चिकन लटका हुआ रहेगा। लोग पूजा करने के लिए मंदिर जाएं तो सामने में वो मांस की दुकान दिख रही है, हंगामा करो सरकार उनके तरफ की, तो फिर इस पर होगा कि कोई मांस की दुकान खोलना कैसे गुनाह हो गया, संवैधानिक तरीके से है नहीं। इसीलिए कानूनी स्तर पर भी ये जमावड़ा बिठाता है, और फिर वही मकान बिकाऊ है के बोर्ड लगते हैं, धीरे धीरे वो लोग जाने लगते हैं बेच के, और यही लोग उन लोगों से औने पौने दाम पर खरीदते हैं। संभल में ऐसा ही हुआ था। हाँ सर, रमजान का महीना शुरू होने वाला है, और इसको लेकर जो मस्जिद कमेटी है, शाही जामा मस्जिद कमेटी, वो एएसआई से परमिशन मांग रही थी कि वहां पे रंगाई पुताई का कार्यक्रम किया जाए, लेकिन अब हिंदू संगठन भी जिद पे अड़ गया है। देखिए जिद पर तो अड़ना ही चाहिए। जब तुम्हारी जरूरत हो तो वो विवादित क्षेत्र में परमिशन लेने के लिए चले जाओ, जब हमारी जरूरत हो तो उसे विवादित बना के आसपास के क्षेत्रों को सील करवाने की कोशिश करो। यही संभल में हो रहा है, क्योंकि संभल में इन लोगों ने पहले सुप्रीम कोर्ट यही लोग गए थे, हाई कोर्ट यही लोग गए थे, और एएसआई सर्वे का विरोध इन्हीं लोगों ने किया था। नीचे के मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे इन्हीं लोगों ने लगवाया था। तो अब जब स्टे लगा हुआ है, यथास्थिति बरकरार रखने की बात की गई है, तो तुम्हारे रमजान के महीने में मस्जिद की रंगाई पुताई होगी, इसका स्पेशल परमिशन की क्या जरूरत है? क्या रमजान के महीने में मस्जिद में जाकर ही इफ्तार पार्टी की जा सकती है? अजान देना है तो मस्जिद में, वैसी मस्जिद में भी दे सकते हो। और ये इस्लाम की बात करते हैं, रंगाई पुताई और ये डिजाइन बनाना, खूबसूरती इन लोगों के लिए तो गुनाह है, लेकिन ये उस चीज को, उस धारणा को वहीं पर छोड़ देते हैं जहां पर हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ सामंजस्य बैठाने की बात आती है। तो इसलिए इन लोगों ने रंगाई पुताई के लिए शुरुआत की, और अब हिंदू संगठन भी गया है कि भाई अभी ये विवाद खत्म नहीं हुआ, ये मंदिर है या मस्जिद है, ये पूरा ऊपर का डोम चेंज कर देने से मंदिर से मस्जिद बन जाए, ये अभी खत्म नहीं हुआ है विवाद। 7 मार्च को पूजा की मांग भी की गई। हाँ, हम मानते हैं कि इसके अंदर मंदिर ही है,
और हम हरिहर मंदिर मानते हैं इसको, जिसका ऐतिहासिक साक्ष्य है, जिसे तोड़कर इन लोगों ने मस्जिद बनाई है। तो अगर ऐतिहासिक साक्ष्य है तो उस पर अगर जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए तब तक अगर रंगाई पुताई का इन लोगों को आदेश देते हो तो हमें भी पूजा करने का अधिकार दो, हम भी वहां पर जाएंगे। तो इसलिए विवाद बढ़ गया है और इस विवाद के बीच जो वहां पर परेशानी बढ़ी है वो यही परेशानी है कि पास में कुआं, बगल में मंदिर, और जो मुस्लिम मोहल्लों में घुस घुस कर ये हर हर महादेव कर रहे हैं। अभी तो आगे के सावन आते आते यहाँ जलाभिषेक भी होगा और इसलिए इन लोगों का डर इस आधार पर है कि अभी ये चू भी किया तो हंगामा होगा और पुलिस प्रशासन जितना दुरुस्त है वहां पर इन लोगों के लिए खैर नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये परेशान इसलिए हैं कि पुलिस भी उनके साथ, लोग भी उनके साथ, और अगर हम हंगामा करने के लिए उतरते हैं तो उसके बाद आगे 78 वाली स्थिति नहीं होगी, आगे 78 साल बाद भी हमारा अस्तित्व यहाँ से खत्म हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो प्रयागराज में आज महाकुंभ के अंतिम दिन बड़ा ही भव्य नजारा देखने को मिला। सनातन प्रेमियों की आस्था देकर कई विरोधी छटपटा उठे हैं। वहीं संभल में हर हर महादेव के नारों से मौलाना गैंग का जीना हराम हो गया है। इस बीच हिंदू संगठन के सख्त तेवर ने भी मस्जिद कमेटी की नींद उड़ा दी है। किस्सा यूपी में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।